सोम 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 झम झम झिम झिम शिव शिव राम राम देव देव द्रव द्रव नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र जलिं निवेश्यामि स्वाहा। शिव शिव राम राम देव देव द्रव द्रव नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम पापम खंडे खंडे जय जय दह दह पच पच पाचे पाचे ओम नमो रम झम झिम शिव हंस जवह पह छाम छिम छुम छे छो छम छम श्रीम राम रीम रूम रेम रोम रम रह। विगम्ब श्री माता जी के स्वास्थ्य तू एलक श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के स्वास्थ्य तू समस्त ब्रह्मचारी भाइयों के बहनों के स्वास्थ्य तू प्रतिभा स्थली की समस्त दीदियों के समस्त छात्रों के स्वास्थ्य तू देव देवशाला के समस्त गोवंश के स्वास्थ्य तू बाल ब्रह्मचारी दीपक भैया जी अमरकंठ समस्त परिवार के स्वास्थ्य तू श्रीमान शरद जी जैन सुनील जी जैन मुंबई निवासी समस्त परिवार के स्वास्थ्य तू श्रीमान अतुल कुमार जी जैन मुंबई निवासी समस्त परिवार के स्वास्थ्य तू श्रीमान आलोक कुमार जी जैन मुंबई निवासी समस्त परिवार के स्वास्थ्य तू श्रीमान विवेक जी जैन जबलपुर निवासी समस्त परिवार के स्वास्थ्य तू श्रीमान कीर्ति कुमार जी शाह मुंबई निवासी समस्त परिवार के स्वास्थ्य तू श्रीमान निर्मल जी पहाड़े मुंबई निवासी समस्त परिवार के स्वास्थ्य तू श्रीमान सम्रेत जी जैन राजेंद्र जी जैन छिंदवाड़ा निवासी समस्त परिवार के स्वास्थ्य तू श्रीमान प्रकाश चंद जी मोतीलाल जी फालूदा निवासी राजस्थान निवासी समस्त परिवार के स्वास्थ्य तू श्रीमान पवन जी जैन जैन मार्बल दिल्ली निवासी समस्त परिवार के स्वास्थ्य तू शांतियारा देखने वाले सुनने वाले करने वाले अनुमोदना करने वाले संसार के समस्त संसारी जीवों के स्वास्थ्य तू श्रीमान चक्रेश जी जैन सुरेश जी जैन मुंबई निवासी समस्त परिवार के स्वास्थ्य तू श्रीमान संतोष जी जैन मुंबई निवासी समस्त परिवार के स्वास्थ्य तू समस्त मुंबई निवासियों के स्वास्थ्य तू। आराधन चरण में आराधना प्रस्तुत करते हुए आचार्य शमंतभद्र देव कहते हैं कि जिनके तमाल वृक्ष के समान नील वर्ण था, इंद्रधनुषों की बिजलियों की डोरियों सहित भयंकर वज्र आंधी और वर्षा के बखेरने वाले ऐसे शत्रु को वशीभूत मेघों के द्वारा उपद्रवित होने पर भी उत्कृष्ट धैर्य के धारक श्री पार्श्वनाथ भगवान शुक्ल ध्यान योग से विचलित नहीं हुए थे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कई उपसर्गों के बाद भी जो विचलित नहीं हुए, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान उपसर्ग से युक्त पार्श्वनाथ भगवान को धर्मेंद्र नामक नागकुमार देव ने चमकती हुई बिजली के समान पीली कांति से युक्त बहुत भारी फणामंडल रूपी मंडप के द्वारा उस तरह से वेष्टित कर लिया था जिस तरह से कि काली संध्या के समय बिजली से युक्त मेघ पर्वत को वेष्टित कर लेते हैं। अर्थात भगवान पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर जब कमठ का उपसर्ग हो रहा था तो उस समय धर्मेंद्र ने अपना फन फैला लिया था और फन को फैला करके उनके ऊपर छाया कर दी थी। जिस तरीके से कोई पर्वत के ऊपर मेघों की आवृत्ति हो जाती है, मेघ को ढक देते हैं, इसी तरीके से। और जिन्होंने अपने शुक्ल ध्यान रूपी तीक्ष्ण तलवार के द्वारा मोह रूपी दुर्जय शत्रु को नष्ट कर अचिंतनीय आश्चर्यकारक गुणों से युक्त त्रिलोक की पूजा के अतिशय के स्थान अरहंत पद को प्राप्त किया, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान के लिए हम नमन करते हैं। जिन पार्श्वनाथ भगवान को समस्त लोक के प्रभु घातीय चतुष्कर्म से रहित होने के कारण से उनकी साधना में, उनके सम्मान में, वो उनके सम्मान को देने के इच्छुक हो जाते हैं, उनकी वंदना करने के इच्छुक हो जाते हैं। और वनवासी तपस्वी भी अपने प्रयास में निष्फल बुद्धि होते हुए मोक्ष मार्ग अथवा शांति का उपदेश देने वाले पार्श्वनाथ भगवान की शरण को
प्राप्त हो जाते हैं। जो सत्य विद्याओं के तथा तपस्याओं के प्रणेता रहे हैं और जो केवल ज्ञान के धारक थे, जो उग्रवंश रूपी कुल के चंद्रमा थे, जिन्होंने मिथ्या मार्ग संबंधी कुदृष्टियों को उत्पन्न विश्रामों को नष्ट कर दिया, ऐसे पार्श्वनाथ जिनेन्द्र भगवान के समंतभद्र देव नमस्कार करते हैं और उनके गुणों के लिए प्राप्त करने का आराधना करते हैं। इसलिए नमस्कार करते हैं कि पार्श्वनाथ भगवान के गुण हमें भी प्राप्त हों।